विद्युतजनों, आप सबको SS यादव का नमस्कार। पुस्तकों के विषय में चर्चा करूं इससे पहले मैं एक बात बहुत साफ कर दूं कि अगर सही अर्थों में कहा जाए तो लेखन हमारी न वृत्ति है और न प्रवृत्ति। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम साहित्य से संबंधित नहीं रहे और हमारा कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग रहा, यानी मैं अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हूँ। हमें लेखक, कवि या रचनाकार बनाने के पीछे अगर किसी का परिश्रम या सहयोग सबसे ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के कर्ता धर्ता शर्मा बंधुओं का है। इनके सहयोग से अब तक 2 उपन्यास, जूझ गया सिकंदर और जांच चल रही है, एक कहानी संग्रह लंपट, 14 छंदमुक्त और 8 मुक्त छंद के संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। चूँकि हमारा साहित्य मूल विषय नहीं है, इसलिए हमारे लेखन का क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है जो आम आदमी की परेशानी है कि जैसे मैं कचहरी पर रहा हूँ, जहाँ पर पीड़ित भी है, उत्पीड़क भी है, कसम खा के झूठ बोलने वाले भी हैं और जिसको नहीं सुना जा रहा वो सच कहने वाले भी हैं। ये विसंगतियाँ देख करके मन कभी चिंतित हुआ, कभी आक्रोशित हुआ और कभी निराश भी हुआ। अवकाश प्राप्त के बाद ये विचार आया कि क्यों ना इन सब को आप सबसे शेयर किया जाए। उसी का सबसे पहला जो परिणाम हुआ वो इन 2 उपन्यासों में हुआ। एक ये जांच चल रही और दूसरा ये जूझ गया सिकंदर। कचहरी के विषय में ऐसा बहुत कुछ है जिस पे न कहा जा सकता है और न सुना जा सकता है, या यूँ कहें कि न कहा जाता है और न सुना जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये सुना भी जाए और कहा भी जाए। शासन या प्रशासन के सबसे सशक्त 3 अंगों में से एक विभाग न्याय विभाग है, और जो आज हालत है कि आदमी को कचहरी से ज़्यादा दलालों पर भरोसा हो रहा है, तो अगर कचहरी के अंदर वो सत्य आप जान लें जिनके न जानने के कारण आप परेशान होते हैं, ठगे जाते हैं या दूसरे तरह से परेशान होते हैं, तो आपको बहुत कुछ मदद मिल सकती है। तो कचहरी के अगर इस अनछुए और अनदेखे क्षेत्र में आप सैर करना चाहते हैं तो फिर मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको कभी समय मिले, अगर एक ही किताब पढ़ना चाहें तो इसको जूझ गया सिकंदर को पढ़ें, और फिर अगर आपको अच्छा लगे कि इसमें और यात्रा करनी चाहिए तो जांच चल रही इसको भी पढ़ करके देखें। आपको ज़रूर ऐसा कुछ न कुछ मिलेगा जो आपको लगेगा कि आपका अपना है, और अगर आप ये ऐसा जानते होते तो शायद इतने परेशान नहीं होते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।